हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर सच और झूठ क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों, एसएससी प्रोटेस्ट का काला सच। क्या है एसएससी प्रोटेस्ट का काला सच? तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। इस देश में जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे युवा वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आजकल सिस्टम में खराबी हो रही है क्योंकि सरकार वैकेंसी कम निकालती है। और क्या होता है, अगर वैकेंसी निकाली भी है तो कब पेपर हो इसका तो पता राम ही जाने। अगर पेपर होता भी है तो सेंटर कितने दूर चला जाए इसका भी पता नहीं। अगर सेंटर भी पास में है तो आप पेपर देने जाते हैं तो क्या पता पेपर ही लीक हो जाए, एग्जाम सेंटर पर पेपर ही ना हो। और अगर आप पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक भी नहीं हुआ तो क्या पता पेपर में कुछ क्वेश्चंस ही गलत आ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और है और विकल्प कुछ और ही दे रहे हैं। इन सब केसेस को मद्देनजर रखते हुए सभी टीचर्स ने और हमारे देश के भविष्य मतलब हमारे युवा ने ये सोचा कि अगर युवा और टीचर साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे तो सिस्टम हिल जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा और इस सरकार को देश के युवा और शिक्षकों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीचर्स ने अभी पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट किया। अभी रिसेंट प्रोटेस्ट टीचर्स ने 24 अगस्त को किया। देश के अलग अलग राज्यों से सभी टीचर्स आए और बच्चे आए। टीचर्स ने सोचा इस बार आखिरी बार है, पूरा दम लगा दें और सरकार को हिला कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि हम सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम बदल देंगे, लेकिन आज वो सिस्टम में आए तो सिस्टम ने उन्हें ही बदल दिया। जो लोग कहते थे कि हमें एक बार पद पर तो आने दो, हम सभी की सुनेंगे, उन्हीं लोगों ने आज टीचर्स और बच्चों में लठ बजा दिए। इस देश में क्या प्रोटेस्ट करना एक गुनाह है? क्या अपनी बात रखना एक गुनाह है? जब टीचर्स और बच्चों ने 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर जब एक जंग शुरुआत की तो बच्चों को डिटेन किया गया, टीचर्स को डिटेन किया गया, बच्चों को एफआईआर के नाम पे धमकी दी गई। क्या देश के युवा अपने ही देश में रहकर अपनी बात नहीं रख सकते? क्या देश का संविधान यही कहता है? क्या देश का युवा प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? सिस्टम के खिलाफ अगर वो जाता है तो उसमें लठ बजाए जाते हैं। इस बार टीचर्स ने ठाना कि हम जीत दिलाकर रहेंगे, लेकिन इस बार तो प्रोटेस्ट 2 से 3 दिन में ही सिमट गया। अब पता नहीं कि इस बार टीचर्स की गलती रही या लठ जल्दी बजने लगी। अब तो बच्चों को भी डर लगता है कि एफआईआर ना हो जाए, जेल में ना चले जाएं, जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। मुझे तो लगता है इस देश की सरकार को
खुलकर एक दिन आना चाहिए और कहना चाहिए, नमस्कार मित्रों, मैं डैश 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 आपसे आज एक घोषणा करना चाहता हूँ कि आप लोग नौकरियों की उम्मीद मत रखिए। नौकरियों की तरफ से सरकार के दरवाजे बंद हैं। यही सच्चाई है। आप नौकरियां निकालते हैं तो धांधलियां भी होती हैं। क्या पता कितनी सीटें बिक जाती हैं। क्या देश में ऐसा ही चलता रहेगा? क्या देश का युवा इसी प्रकार दर दर की ठोकरें खाकर भटकता रहेगा? क्या सालों तक तैयारियां करता रहेगा और अपनी जवानी को खपाता रहेगा? क्या सिस्टम बदलेगा या देश का युवा ही बदल जाएगा? क्या लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या इस जंग को जीत पाएंगे? तो भाई, ये सिर्फ एसएससी के खिलाफ ही नहीं था प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट उन सभी एग्जाम्स के खिलाफ था जहां पर ये धांधलियां की जा रही हैं। क्या अब लगता है आपको कि सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी? क्या जो काला सच है वो बदलेगा? क्या बच्चों की जीत होगी? क्या सरकार की चाल ही है कि बच्चों की बात ना सुनना? संसद में समोसे पर चर्चा हो जाती है, कुत्तों पर भी चर्चा होने लगी है, कुत्तों का मामला भी वायरल हो गया है, लेकिन देश की सरकार ने या फिर देश के किसी भी नेता ने आकर ये नहीं कहा कि अब सिस्टम बदलेगा और बच्चों को न्याय मिलेगा। मुझे तो लगता है कि अब एसएससी चेयरमैन सभी बच्चों के नंबर लेकर ये बताएंगे कि क्या बेटा तुम्हारा सेंटर दक्षिण अफ्रीका रखा जाए, क्या अमेरिका में तुम्हारा सेंटर भेजा जाए, या फिर उत्तर कोरिया में भेजा जाए, या रूस में भेजा जाए। एग्जाम सेंटर में भी बहुत धांधलियां हो रही हैं। एडीक्यूटी को ठेका देना सरकार की चाल थी? क्या सरकार नौकरियां देना नहीं चाहती है? क्या है वो तो अब सरकार ही जाने। क्या बच्चे जीत पाएंगे? अगर आप सपोर्ट कीजिए, मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और आपको काला सच दिखाता रहूंगा। इस काले सच में जो भी मैंने डिस्कशन किया, क्या आप समझ पाए कि आंदोलन होना, मारपीट होना सरकार की चाल क्या है? क्या सरकार हर मामले में उच्च स्तर पाना चाहती है या बेरोजगारी के मामले में शून्य रहेगी? आपकी क्या राय है? आप बताइए। कमेंट बॉक्स दिल खोलकर खुला हुआ है। सरकार के खिलाफ आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी देश के युवा को रोजगार दे पाएंगे या रोजगार के नाम पर आज भी ड्रामा चलता रहेगा? तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो या फिर आप काला सच जान पाए हो तो वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आपका भाई लगातार ऐसी वीडियो बनाता रहूं। क्योंकि जब आपका सपोर्ट रहेगा तो धीरे 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 सिस्टम बदल सकता है, क्या पता। अगर देश का युवा सोशल मीडिया में रील्स स्क्रॉल करने की बजाय अपनी लड़ाई लड़ेगा तो हम जीत सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो के साथ फिर उतरूंगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय श्री राम।